स्टॉक ट्रेडिंग का कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होता है, उसको जान लेना बिगिनर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो ये सब टर्म को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही 10 इम्पोर्टेंट टर्म को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो अक्सर आप न्यूज़पेपर या टीवी चैनल में देखते हैं, लेकिन उसका सही मायने में पता नहीं चलता उसका मीनिंग क्या है। तो वही 10 टर्म के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो शेयर मार्केट में बिगिनर है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। द स्मार्ट एसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्मार्ट एसेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट फिनेंशियल वीडियो पाने के लिए। पहली मैं डिस्कस करने वाला हूं बुल और बियर। शेयर मार्केट में एक ट्रेंड आपने सुना ही होगा, बहुत ही डिस्कस होता है, ये बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड। ये बुल और बियर का मतलब क्या होता है? बुल उसको कहते हैं जो सोचते हैं मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर की तरह अप ट्रेंड होगा, प्राइस, स्टॉक प्राइस या इंडेक्स का प्राइस अपवर्ड जाएगा, उसको बोलते हैं बुलिश। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसी को बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। जब मार्केट नीचे की तरफ आता है उसी को बोलते हैं बियरिश ट्रेंड। हालांकि ऊपर जाता है मतलब लगातार ऊपर नहीं जाता। आप अगर ये पिक्चर को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि ये मार्केट ऊपर और नीचे थोड़ा आके फिर ऊपर जाएगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में एक लाइन अगर खींचेंगे तो देखने में आएगा आपको ये एक ट्रेंड जो है अपवर्ड है। मतलब ये मार्केट जो है ये स्टेयर की तरह, सीढ़ियों की तरह होता है, थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके फिर होता है। जो नीचे आता है 1-2 दिन के लिए उसको स्टॉक का करेक्शन बोलते हैं, स्टॉक प्राइस करेक्शन या इंडेक्स करेक्शन बोलते हैं। तो ये करेक्ट होके ऊपर जाएगा, लेकिन आप 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन का आप अगर चार्ट फॉलो करेंगे तो आपको स्टॉक या इंडेक्स प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। और आप अगर बियरिश ट्रेंड देखेंगे इसका ऑपोजिट है। ऐसे ही जिगजैग पैटर्न में, मतलब ये स्टेयर की तरह थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन अगर 7 या 15 दिन का आप कोई भी स्टॉक का ग्राफ देखेंगे तो वो आपको नीचे आता हुआ, मतलब डाउनवर्ड प्राइस दिखेगा। मतलब अगर 100 रुपीज़ एक स्टॉक का प्राइस है तो उसका प्राइस घट के 80 या 90 तक आ गया होगा, तो इसको कहते हैं बियरिश ट्रेंड। तो ये तो बुलिश और बियरिश मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इंटरडे पोजीशन। इंटरडे जो ये वर्ड है, इंटरडे मतलब एक दिन के अंदर। तो मंडे से फ्राइडे जो 9:15 से 3:30 तक जब मार्केट ओपन होता है, तो आपने अगर 9:15 में एक स्टॉक खरीदे हैं तो उसको 3:30 के अंदर ही आप अगर बेच दिए हैं तो उसको बोलते हैं इंटरडे पोजीशन। इंटरडे पोजीशन मतलब सेम डे में आपको स्टॉक को खरीदना और बेचना जो होता है उसको बोलते हैं इंटरडे पोजीशन। मतलब वो स्टॉक को आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, उसको डीमार्ट में नहीं रख रहे हैं, उसको उसी दिन में खरीद के उसी दिन में बेच दिए, उसको स्टॉक इंटरडे बोलते हैं। ये इंटरडे 2 तरफ के होते हैं। आप दिन के शुरुआत में बाई करके दिन के एंड में सेल कर सकते हैं, या किसी भी टाइम में आपका अगर प्रॉफिट हो जाए तो आप सेल कर सकते हैं, या आप उल्टा भी कर सकते हैं। इनके बिगिन में आप अगर सोचते हैं कि मार्केट अभी इधर से नीचे जाएगा या मार्केट स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, तो आप पहले ही सेल कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको केवल शेयर मार्केट में मिलता है कि आपके पास कुछ स्टॉक का होल्डिंग नहीं है, फिर भी आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं दिन के शुरुआत में, बिगिन में। और जब तक वो स्टॉक और भी नीचे आ जाए तो नीचे के प्राइस में आप बाई कर सकते हैं। मतलब आप पहले ज़्यादा दाम में सेल कर दिया और कम दाम में बाई कर दिया, लेकिन आपको वो स्टॉक 9:15 से 3:30 तक उसी दिन के अंदर ही ये दोनों ट्रांजैक्शन करना होगा। इंटरडे में ये पॉसिबल है। तो ये इंटरडे का ये जो फंडा है आपको शायद क्लियर हो गया होगा। जो बहुत ही सुनाई देता है कि लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन उसको कहते हैं, आप अगर किसी स्टॉक को परचेस करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना। मतलब आप अगर किसी स्टॉक को बाई किया
तो आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया। आप अगर किसी स्टॉक को पहले ही, जैसे मैं पहले बोला कि पहले ही आप सेल कर दिया, तो अगर सेल कर दिया तो आपने उस स्टॉक को शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट किया। लॉन्ग पोजीशन मतलब आप शेयर को बाई कर रहे हैं, और शॉर्ट पोजीशन मतलब या शॉर्ट करना मतलब शेयर को सेल कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट में आते हैं स्क्वायर अप। स्क्वायर अप लफ्ज बहुत ही यूज होता है। स्क्वायर अप मतलब आप दिन में के बिगिन में इंटरडे के अंदर ट्रेड किए, मतलब दिन के बिगिन में आप लॉन्ग किए या बाई किए किसी भी शेयर को, या सेल किए या शॉर्ट किए, दोनों सिमिलर है। आप दिन के बिगिन में किसी भी शेयर को बाई किए और दिन के एंड में उसको आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। ये क्लोज मतलब आप बाई किए, उसको सेल करके आपके पास कुछ होल्डिंग शेयर नहीं रहेगा। ये जो आपका जो पोजीशन होल्डिंग नहीं रहा, आपका जो पोजीशन क्लोज कर दिया, इसको बोलते हैं स्क्वायर अप। आपका डीमैट में कुछ शेयर नहीं गया, आपके पास कुछ शेयर नहीं रहा, इसी पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं। तो इंटरडे अगर करना है आपको तो स्क्वायर अप करना मस्ट है, नहीं तो वो नेक्स्ट दिन में आपका डीमैट में चला जाएगा। और लेकिन पहले शॉर्ट करके फिर लॉन्ग करना, मतलब जैसे मैं बोला, वो सिर्फ इंटरडे में पॉसिबल है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है वॉल्यूम एंड ट्रेड। इससे पहले भी मैं बोला था, मतलब वॉल्यूम मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर में ट्रेड हुआ। आप मान लीजिए इन्फोसिस जो एक पर्टिकुलर शेयर है, उसको एनएससी में बाई एंड सेल लगातार हो रहा है 915 से 330 तक। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने 300 इन्फोसिस बाई किया और 300 इन्फोसिस बाद में उसको प्रॉफिट आ गया, तो 300 इंटरडे में सेल कर दिया। तो ये जो 300 प्लस 300, इसको एक ही ट्रेड बोलते हैं। मतलब 300 प्लस 300 600 नहीं, 300 शेयर का ट्रेडिंग हुआ। ये जो 300 नंबर है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो किसी भी शेयर में कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, ये बहुत ही एक डिटरमिन करता है वो शेयर का प्राइस कितना। मतलब किसी भी शेयर में अगर ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, उसका मतलब वो शेयर को ज़्यादा लोग परचेस और सेल कर रहे हैं, तो वो शेयर का मोमेंटम या पॉसिबिलिटीज़ बढ़ना या गिरना को बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। मतलब आपने अगर 300 शेयर बाई किया इन्फोसिस का, 300 शेयर सेल किया, तो आपकी तरफ से 300 शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस का एक मतलब आपका अगर डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट में तो 300 शेयर का वॉल्यूम हुआ। ऐसे टोटल एनएससी या बीएससी में एक शेयर का पूरा दिन में जितना नंबर ऑफ टाइम बाई एंड सेल होता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। और जो एक बार बाई एंड सेल करके एक ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट होता है उसको एक ट्रेड बोलते हैं। OHLC ये शॉर्ट फॉर्म है किसी भी स्टॉक का ओपन हाई लो क्लोज। 915 में ओपन हुआ, उसका एक प्राइस था, वो हाई गया दिन के एंड में। मतलब मान लीजिए किसी भी एक शेयर 98 रुपीज़ में ओपन हुआ, उसका सबसे ज़्यादा वो बढ़ के दिन के मिडिल में वो गया 105 105, तो ओपन हुआ 98, हाई हुआ 105, उसका लो हुआ मान लीजिए 94 और क्लोज हुआ वो 103 में। तो ये स्टॉक का ओपन हाई लो क्लोज, इसको OHLC बोलते हैं। तो एक स्टॉक का 4 पोजीशन जनरली होता है। डेली बेसिस पे अगर किसी भी स्टॉक का देखेंगे तो ये 4 पोजीशन आपको दिखेगा। OHLC का मतलब किसी भी स्टॉक का ओपन हाई लो क्लोज। और एक होता है 52 वीक हाई या 52 वीक लो। अब 52 वीक मतलब 1 ईयर। 1 ईयर में एक स्टॉक जितना भी बार ट्रेड हुआ उसका सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है उसको 52 वीक हाई बोलते हैं। और अगर 52 वीक में उसका सबसे लोएस्ट प्राइस जो है उसको 52 वीक लो बोलते हैं। मतलब एक साल के अंदर जितनी भी बार पूरा डेली जो जितना ट्रेड हुआ है उसके अंदर एक स्टॉक का 52 वीक में सबसे ज़्यादा प्राइस जिस प्राइस में गया उसको 52 वीक हाई बोलते हैं। और सबसे कम प्राइस
जिस प्राइस में ट्रेड हुआ उसको 52 वीक लो बोलते हैं। तो एक स्टॉक के बारे में आपको ट्रेडिंग करने से पहले जो टॉपिक है, टर्म्स है, इसको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये जान लेंगे तो आपके लिए स्टॉक ट्रेडिंग करना और शेयर मार्केट में आसानी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे ऐसे ही नया नया वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन देता है। और आपका रिलेटिव और फ्रेंड के बीच में शेयर भी कीजिए। वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट है या सजेशन है या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जल्दी आपसे नया कुछ टॉपिक के लेके मैं वीडियो लाने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑलवेज स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।